माँ माँ मुझे प्यास लग रही है, पानी दे दो। माँ मुझे जोर से प्यास लग रही है, पानी दे दो। बेटा बेटा पानी टेबल पे रखा है, उठा के पी लो। अरे क्या कर रहा है तू? पागल हो गया है? पिताजी मुझे प्यास लग रहा था, माँ ने बोला टेबल पे पानी रखा है, उठा के पी लो। तुझे पता भी है ये क्या है? जहर है ये, जहर। तू जा उधर। सुधा, सुधा। क्या है जी, क्यों चिल्ला रहे हो आप लोग? तुम देख रही हो तेरा बेटा क्या पी रहा है? क्या पी रहा है, लाओ देखते हैं। ये देखो। हे भगवान, हे भगवान, आप हमसे किस जन्म का बदला ले रहे हो? एक तो औलाद दिए हो, वो भी हमेशा दूसरों के ऊपर ही निर्भर रहती है। अब भगवान को कोसने से क्या फायदा? तू जा बेटा। बचपन में जब ये पटाखे खेल रहा था, तब हमने अगर इसकी आंखों की चिंता की होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। अब हमारी और अपनी गलती की सजा भगवान को क्यों कोसते हो? अरे मिश्रा जी, नमस्ते भाभी जी। नमस्ते भाई साहब। क्यों लड़ रहे हो भाई आप लोग? आइए भाई साहब, नमस्ते। नमस्ते मिश्रा जी, नमस्ते। देखिए क्यों लड़ रहे हो आप? देखिए भाई साहब, एक तो बेटा दिया है भगवान ने, वो भी अंधा। अब अपना कोई काम नहीं कर सकता, खुद से खा नहीं सकता, पी नहीं सकता। हमें तो समझ में नहीं आता कि इसकी जिंदगी कैसे कटेगी और हमारी जिंदगी कैसे कटेगी। अरे मिश्रा जी, ऐसे निराश थोड़े ही होते हैं। आप दिखा तो रहे हैं ना इसको अच्छे अस्पताल में। अच्छे अस्पताल में? अरे 50 जगह दिखा चुके हैं, 50 जगह। मौलवी साहब को दिखाया, नीम हकीम बाबा को दिखाया, होम्योपैथ, आयुर्वेद, जितनी जगह जानते थे हर जगह दिखाया, कहीं से कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं। आपने वेणु नेत्र चिकित्सालय का नाम सुना है? वहाँ दिखाया आपने सूरज को? नहीं, वेणु का नाम तो नहीं सुना हमने। वेणु नेत्र चिकित्सालय नई दिल्ली में है और ये अपने देश में ही नहीं, विदेश में भी नेत्र चिकित्सा के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा। हाँ जी, और यहाँ पर जो उपकरण यूज होते हैं नेत्र चिकित्सा के लिए, वो विश्व की उच्च तकनीक वाले उपकरण हैं। अच्छा। और मिश्रा जी, मैं आपको एक चीज और बताऊंगा कि यहाँ पर सारे जो चिकित्सक हैं बहुत अनुभवी हैं। यहाँ पर मोतियाबिंद, काला मोतिया, रेटिना और बाल चिकित्सा सभी अनुभवी डॉक्टरों के द्वारा की जाती है। तो आपको क्या लगता है कि सूरज को अगर हम वहाँ ले गए तो इसकी आंखों को कोई फायदा हो सकता है? बिल्कुल फायदा होगा, क्योंकि वेणु में एक नेत्र बैंक भी है जो 24 घंटे पूरे साल काम करता है। 24 घंटे? हाँ जी। तो आपके हिसाब से हमें इसको वेणु में दिखाना चाहिए। बिल्कुल मिश्रा जी, बिल्कुल। और आपने मेरे छोटे भाई राजेश के बारे में तो सुना ही होगा। हाँ हाँ, राजेश, वही जिसको बचपन में आंखों में चोट लग गई थी। हाँ, उसको इलाज मैंने वेणु नेत्र चिकित्सालय में ही कराया, जहाँ उसका पथरी का प्रत्यारोपण किया गया और आज वो बिल्कुल ठीक से देख पा रहा है। अरे उसे तो कल ही मैंने गली में खेलते हुए देखा था, मैं जान ही नहीं पाया कि उसकी आंखों की रोशनी कम ही रही होगी। अब वो बिल्कुल ठीक है मिश्रा जी। मैं आपको वेणु का पता बता देता हूँ। आप कल ही सूरज को वहाँ लेके जाइए और वहाँ बहुत अच्छी डॉक्टर आपको मिलेंगे, उनको आप दिखाइए। बड़ी मेहरबानी भाई साहब, आपने इतनी उम्मीद जगा दी है तो देर न कीजिए, अभी मुझे वेणु का पता दीजिए। ये लीजिए मिश्रा जी, वेणु का पता। अब हम आप कहेंगे तो मैं भी आपके साथ चल चलूंगा। नहीं नहीं, बड़ी मेहरबानी भाई साहब, आपने इतना कर दिया, इतना बहुत है। अब हम अपने सूरज को कल सुबह ही लेकर वेणु अस्पताल जाएंगे। ठीक है मिश्रा जी, फिर मैं चलता हूँ। आप सूरज का ध्यान रखिएगा। नमस्ते। अच्छा भाभी जी, नमस्ते। सुधा। हाँ जी। देखो सुधा, भाई साहब ने कितनी अच्छी चीज दी है। अब हमारा सूरज भी बाकी लोगों की तरह देख सकता है। हम सूरज को कल सुबह ही लेकर पहली गाड़ी से वेणु अस्पताल चलेंगे। हाँ जी, हम जरूर चलेंगे सूरज को लेके।
नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। डॉक्टर साहब, हम लोग बहुत दूर से आए हैं, बहुत गरीब आदमी हैं, अब आप ही कुछ कर सकते हैं डॉक्टर साहब। बताइए इसमें क्या दिक्कत है आप? डॉक्टर साहब, आप हमारे बेटे की आंखों को देखिए, बहुत परेशान है डॉक्टर साहब। दिखाइए आप। सूरज, बैठो सामने। क्या हुआ था आपके बेटे को? डॉक्टर साहब, बचपन में पटाखे खेलते समय इसकी आंखों में चोट लग गई थी। उस समय हमने ध्यान नहीं दिया, हमारी गलती है डॉक्टर साहब, लेकिन अब ये अंधा हो गया है, कुछ भी नहीं देख सकता। अब आपके ही हाथ में है सब कुछ डॉक्टर साहब। ठीक है, मैं जांच करती हूँ, फिर मैं बताती हूँ आपको। डॉक्टर साहब, ये बिल्कुल अंधा हो गया, कुछ नहीं देख सकता। देखिए, चिंता नहीं करिए, बिल्कुल अंधा नहीं हुआ है, केवल इसकी जो आँख की पुतली है उसमें दाग आ गया है। आँख की पुतली में दाग आने की वजह से वो देख नहीं पा रहा है बाकी बच्चों की तरह। समझ रहे हैं आप? हाँ डॉक्टर साहब, सही कहते हैं आप। डॉक्टर साहब, आप जल्दी से जल्दी हमारे बेटे का इलाज शुरू कर दीजिए डॉक्टर साहब, हम बहुत गरीब आदमी हैं डॉक्टर साहब। देखिए, आपकी आँख, आपके बेटे की आँख ठीक करने का एक ही इलाज है कि हम उसकी पुतली बदलवा दें, उसके लिए उसकी आँख के लिए योग्य पुतली के साथ। डॉक्टर साहब, आज ही हो जाएगा। ये केवल नेत्रदान से होता है, ठीक है? जब कोई नेत्रदान करेगा तब हमें इसके लिए योग्य पुतली मिल पाएगी, तब हम इसे रोशनी दे पाएंगे, ठीक है? डॉक्टर साहब, आप थोड़े पैसे ज्यादा ले लीजिए, हम कहीं से इंतजाम करके लाएंगे डॉक्टर साहब, अब आप ही के सहारे हैं डॉक्टर साहब। देखिए, आपको ये समझना होगा और सबको ही ये समझना होगा कि पुतली कोई बाजार में नहीं मिलती है जिसको हम खरीद सके। पुतली खरीदी या बेची नहीं जा सकती, इसको प्राप्त करने का एक ही तरीका होता है, जो होता है नेत्रदान। पर हमारे देश में नेत्रदान के प्रति जागरूकता इतनी कम है कि ये थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। फिर भी हमारे यहाँ 24 घंटे काम करने वाला आई बैंक है, इसलिए आप निश्चिंत हो जाइए। जैसे ही हमें पुतली मिल जाती है जो हम आपके बेटे को लगा पाएंगे, हम आपको बुला लेंगे। अभी आपको केवल एक ही काम करना है, मैं आपका नाम, पता और फोन नंबर हमारे आई बैंक के रजिस्टर में लिखवा रही हूँ। जैसे योग्य पुतली मिलेगी हम आपको फोन करके बुला देंगे। बस आप जल्द से जल्द आ जाइए, जितनी जल्दी आ जाएंगे उतना आपके बेटे के लिए बेहतर होगा। तो डॉक्टर साहब, हम लोग 15-20 दिन में उम्मीद करें कि नंबर आ जाएगा। देखिए, 15-20 दिन में हम कोई गारंटी तो नहीं दे सकते हैं, हाँ, लेकिन अगर हमें योग्य आँख मिल जाती है तो हम जरूर आपको बुला देंगे, ठीक है? इसमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन आप बिल्कुल निश्चिंत होकर जाइए, आपके बेटे की आंखों की रोशनी जरूर वापस आ जाएगी। डॉक्टर साहब, ठीक हो जाएगा मेरा बेटा? बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, हम नाम दर्ज करवा देते हैं डॉक्टर साहब। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब आपकी। आओ बेटा सूरज। उत्तर भारत में नेत्र चिकित्सा के लिए जाना माना नाम है वेणु नेत्र संस्थान। अगले कुछ मिनटों में आप देखेंगे कि नेत्रदान से लेकर पुतली प्रत्यारोपण की प्रक्रिया किस तरह से संपन्न होती है। जैसे ही किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके परिवार वालों की तरफ से अस्पताल के नेत्रदान में फोन आता है, अस्पताल की एक विशेषज्ञ टीम तत्काल पूरी तैयारी के साथ नेत्रदान की प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए निकल जाती है। यह टीम दिन के 24 घंटे उसी तत्परता के साथ काम करती है, यहाँ तक कि छुट्टियों और त्योहारों के दिन भी, चाहे होली हो या दिवाली, इनके काम में जरा भी विलंब नहीं आता है। मृतक व्यक्ति के परिवार वालों से लिखित रूप में सहमति ली जाती है। इस दुखद घड़ी में हम आपकी भावनाओं को समझते हैं और इस दुख को आपके साथ बांटते हुए आपके नेत्रदान के इस नेक और महान फैसले का हम पूरी तरह से सम्मान करते हैं। दान किए हुए नेत्र को सुरक्षित रखने के लिए पूरी स्वच्छता बरतते हुए आंखों को नेत्र कोटर से निकाला जाता है और उन्हें एक विशेष प्रकार की शीशियों में रखकर बर्फ से भरे हुए बॉक्स में रखा जाता है। आंखों को निकालने के बाद भी चेहरे के आकार, प्रकार या उसके बनावट में कोई भी अंतर नहीं आता है। आई बैंड में लाने के बाद इन शीशियों से आंखों को निकालकर उनकी सफाई करने के बाद एक विशेष प्रकार की कैंची द्वारा उनके पुतली को निकाल लिया जाता है। इस पुतली को एक सुरक्षित रखने वाले माध्यम में रखा जाता है, जिस
जिसे हम एंटी मीडियम कहते हैं, और जल्द से जल्द जरूरतमंद मरीजों को यह पुतली प्रत्यारोपण कर दी जाती है। आंखों का बचा हुआ हिस्सा भी कुछ विशेष परिस्थितियों में जरूरतमंद मरीजों को प्रत्यारोपित किया जा सकता है। हेलो हेलो, अरे सुधा चुप रहा, सुनने गई जरा। हेलो, हाँ नमस्ते डॉक्टर साहब, वेनू से बोल रहे हैं? हाँ, मैं सूरज का पापा बोल रहा हूँ। अच्छा, सूरज के लिए पुतली मिल गई है? हाँ, हम कल ही सूरज को लेके अस्पताल आ सकते हैं। अरे नहीं, इस काम में बिल्कुल देर नहीं होगी। हम कल सुबह पहली गाड़ी से ही सूरज को लेकर अस्पताल आएंगे। हाँ, धन्यवाद डॉक्टर साहब। क्या हुआ जी? वेणु से फोन आया था, बेटे की आंख मिल गई? हाँ सुधा, सूरज के लिए पुतली मिल गई है। डॉक्टरों का फोन आया था और उनका कहना है कि कल ही हम सूरज को लेकर अस्पताल चलें। कल ही इसका ऑपरेशन हो सकता है और अगर भगवान ने चाहा तो सूरज की आंखें भी अच्छी हो जाएंगी। चलो फिर हम कल चलते हैं बेटे को लेके। हाँ सुधा, हम कल सुबह सबसे पहली गाड़ी से ही अस्पताल चलेंगे। कॉर्निया, जिसे श्वेत पटल या आम भाषा में पुतली कहते हैं, आंखों का सबसे बाहरी हिस्सा होता है। एक स्वस्थ पुतली पूरी तरह से पारदर्शी होती है, जिससे गुजरने वाली प्रकाश की किरणों के कारण हम स्पष्ट रूप में देख पाते हैं। आइए जानें कि पुतली के कारण होने वाला अंधापन क्या है। किसी भी कारण से अगर पुतली की पारदर्शिता कम हो जाती है और पुतली सफेद हो जाती है, तो प्रकाश की किरणों के अवरोध के कारण दृष्टि में धुंधलापन आ जाता है। इस सफेदी की वजह हो सकती है इन्फेक्शन यानी घाव, कुपोषण, खास करके विटामिन ए की डेफिशिएंसी, जिसे हम आम भाषा में रतौंधी कहते हैं, पुतली की कुछ बीमारियां या फिर चोट लगने की वजह से। ज्यादातर पुतली के कारण होने वाला अंधापन बच्चों में, भारत में लगभग 2 करोड़ लोग अंधेपन से प्रभावित हैं, जिसमें से 30 लाख पुतली के कारण है और इसमें हर साल 20 से 25 हजार की बढ़ोतरी होती है, जबकि साल में होने वाले नेत्रदान की संख्या केवल लगभग 40 हजार के आसपास है। पुतली के कारण होने वाला अंधापन इलाज से ठीक हो सकता है और इसका इलाज है पुतली प्रत्यारोपण। आइए अब जानते हैं कि नेत्रदान क्या है। मृत्यु के 6 से 8 घंटे के अंदर नेत्रदान हो जाना चाहिए। प्रत्यारोपण के लिए सिर्फ आंखों की पुतली का प्रयोग किया जाता है। आमतौर पर एक व्यक्ति को एक पुतली प्रत्यारोपित की जाती है, पर आजकल आधुनिक तकनीकों द्वारा पुतली के अलग अलग हिस्सों को अलग अलग मरीजों में प्रत्यारोपित किया जा सकता है और इस तरह एक व्यक्ति द्वारा दान की गई आंखें कई मरीजों को रोशनी देती है। नेत्रदान की प्रक्रिया में 15 से 20 मिनट का समय लगता है। चश्मा लगाने वाले, ब्लड प्रेशर या शुगर के मरीज भी नेत्रदान कर सकते हैं। दान की हुई आंखें खरीदी या बेची नहीं जा सकती। हमारे सभी धर्मों में नेत्रदान की मान्यता है। नेत्रदान के समय मृतक व्यक्ति के शरीर से जरूरी जांचों के लिए लगभग 10 ml खून निकाला जाता है। नेत्रदान के लिए ध्यान रखने वाली कुछ बातें: नजदीकी आई बैंक में फोन करें, घर के सभी पंखे बंद कर दें, अगर घर में एसी है तो उसे चलते रहने दें, आंखों को बंद करके उनके ऊपर गीली रुई रख दें, सर के नीचे ऊंचा तकिया लगा दें। नेत्रदान से संबंधित कुछ गलतफहमियां: नेत्रदान के बाद चेहरा कुरूप हो जाता है, नेत्रदान करने वाला व्यक्ति अगले जन्म में अंधा पैदा होता है, या नेत्रदान करने वाला व्यक्ति मृत्यु के बाद ईश्वर को नहीं देख सकता। ये सब बातें बिल्कुल गलत है। इस महान काम में आप कैसे हमारा योगदान कर सकते हैं? नेत्रदान के बारे में जागरूकता फैलाइए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को नेत्रदान के लिए प्रोत्साहित कीजिए। अगर आपके इलाके में किसी की मृत्यु होती है तो उसके घर वालों को नेत्रदान के लिए तैयार कीजिए।
जितना हो सके नेत्रदान के संदेश को सभी तक पहुंचाइए। ये तस्वीरें हैं कुछ क्षतिग्रस्त पुतली के कुछ मरीजों की जिनका पुतली प्रत्यारोपण हमारे वेणु नेत्र संस्थान में किया गया, जो आज हमारी और आपकी तरह ही इस खूबसूरत दुनिया को देख सकते हैं। आइए मिलकर यह संदेश जन जन तक पहुंचाएं, खुद भी नेत्रदान करें और औरों से भी कराएं। आंखें खोलो सूरज बेटा, देख पा रहे हो? जी मैम, मैं देख सकता हूँ मैम। सूरज जी मैं आप देख सकता हूँ, मैं आपको तू सचमुच देख सकता है? आपको देख सकता हूँ अरे मैं। वाह बेटा, ये तो बहुत खुशखबरी की बात है। मैडम जी, आपका बहुत बहुत एहसान होगा। हमारे बेटे की आंख आपने फिर से वापस कर दी। मैडम जी, आपका बहुत बहुत एहसान है हमारे। देखिए, एहसान मेरा नहीं है, एहसान तो उस परिवार का मानना चाहिए जिन्होंने किसी अपने की आंख डोनेट करके आपके बेटे को नई जिंदगी दी। ठीक है, अगर आप कुछ करना ही चाहते हैं तो नेत्रदान का ये संदेशा अपने घर, परिवार, मोहल्ले में फैलाइए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग नेत्रदान करें और सूरज जैसे कई बच्चे देख पाए। सच कहते हैं डॉक्टर साहब। सुधा, हाँ जी। अब हम खुद भी नेत्रदान करेंगे और अपने आसपास सभी को नेत्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, जिससे हमारे बेटे की तरह और सभी बच्चों की जिंदगी में उजाला हो सके।